हाय गाइस, वेलकम टू द गिटहब कोर्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि हम किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को मर्ज कर सकते हैं। बेसिकली हम दो डेवलपर के कोड को मर्ज करेंगे और जब वो दोनों डेवलपर सेम फाइल के अंदर सेम लाइन पर काम करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास गिटहब कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैंने किसके कोड को कीप करना है। तो इस चीज़ को मैनुअली हम मर्ज करेंगे, ऑटोमेटिक मर्जिंग यहाँ पे फेल्ड हो जाती है। तो इसको टीम लीड कैसे परफॉर्म करता है वो हम देखते हैं। इससे पहले अगर आप मर्जिंग से फेमिलियर नहीं हैं तो मर्जिंग के लिए आपने क्या करना है, सिंपली कमांड रन करनी है गेट मर्ज ओरिजिन, और जिस ब्रांच को आपने मर्ज करना है उसका आपने नेम मेंशन करना है, जिसमें मर्ज करना है उसमें आपका लॉगिन होना ज़रूरी है। अगर वो मौजूद नहीं है तो आपने गेट फैच करना है तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। देन गेट मर्ज और जो कमांड चलानी है तो आपकी मर्ज हो जाएगी, ऑटोमेटिक मर्जिंग। और सिमिलरली आप उसको पुश भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम लाइन पे दोनों डेवलपर को काम कराएंगे। एक इंडेक्स फाइल है, आई एम द होम पेज ऑफ वेबसाइट कमिंग फ्रॉम मेन ब्रांच, में ऐसे कर देते हैं। और सिमिलरली मैं एक और VS कोड ओपन करता हूँ जिसके अंदर बिलाल वाली एप्लीकेशन थी, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ इंडेक्स फाइल के अंदर आया और कमिंग फ्रॉम बिलाल, ठीक है। और दोनों ने अब कोड को पुश करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से दोनों के कोड को पुश करता हूँ। तो मेरे पास ये एक CMD है, मैं दूसरे बिलाल वाला CMD भी ओपन कर लेता हूँ और दोनों के अंदर इंस्टेंटली कोड को पुश कर देता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि किस तरह से आप कोड को पुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिलाल आया। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि आप कौन सी ब्रांच के अंदर मौजूद हैं। तो बिलाल के अंदर है, बिलाल आया और बिलाल ने किया गेट ऐड गेट commit -m, और बिलाल यहाँ पे लिखेगा मॉडिफाइड इंडेक्स फाइल, ओके, गेट पुश ओरिजिन, और बिलाल अपना ओरिजिन मेंशन करेगा, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल की चेंज पुश हो जाएगी, ओके, पुश हो गई बिलाल की अपनी ब्रांच के अंदर। और सिमिलरली अब ये आया डेवलपर जो टीम लीड है और इसने भी कोड ऐड किया गेट commit -m, और यहाँ पे लिखा है इसने भी सेम मॉडिफाइड इंडेक्स फाइल बाय व्हाट टीम लीड। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम उस पर कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे आ गए और अब इसने क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन, और ये अपने ब्रांच के थ्रू करेगा। उसके लिए आपने मेन यूज़ करना है, तब ये कोड भी पुश हो जाएगा क्योंकि दोनों अपनी अपनी ब्रांचेस के अंदर कर रहे हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट अब क्या होगा, ये जो टीम लीड है इसने कोड मर्ज करना है बिलाल वाला। बिलाल ने भी सेम फाइल के अंदर सेम लाइन पे काम किया है और इस टीम लीड ने भी खुद भी सेम लाइन पर काम किया है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा किस ब्रांच के अंदर है, मेन के अंदर है। यहाँ पे क्या करेगा, अब मर्ज करेगा बिलाल वाली ब्रांच के इधर। तो कमांड क्या होगी, गेट मर्ज और ओरिजिन स्लैश क्या होगा, बिलाल, उसका बिलाल का ओरिजिन का नाम बताएगा, एंटर करेगा। तो अब ऑटोमेटिक मर्जिंग जो होगी वो हमारे पास फेल हो जाएगी। एंटर किया, कहता है ऑलरेडी अप टू डेट। तो जब आपके पास ये वाला इशू आता है तो उसके लिए भी आपने सेम कमांड रन करनी है जब आपके पास गिटहब की ब्रांचेस का उसको आइडिया नहीं था कि उसके अंदर क्या क्या कोड मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट क्यों कह रहा है, हालांकि ये कोड अपडेटेड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसको नहीं पता कि बिलाल ने कोई चेंजेस ऐड ऑन कर दी हैं। इसके लिए क्या करेगा, इसने करना है गेट फैच $- लिखना है। तो गेट क्या करेगा, दोबारा से चेंजेस को रिमोट रिपोजिटरी से फैच करेगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास इसके पास चेंजेस आ चुकी हैं, कहता है बिलाल वाले उससे चेंज हुई है। अब ये दोबारा से मर्ज करेगा तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी और ऑटोमेटिक मर्जिंग फेल होगी। एंटर किया, कहता है ऑटो मर्जिंग इंडेक्स डॉट फाइल कॉन्फ्लिक्ट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इंडेक्स ऑटो मर्जिंग फेल्ड फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन कमिट द ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि आपकी ऑटोमेटिक जो मर्जिंग थी वो फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब दोनों डेवलपर सेम लाइन पर
सेम फाइल में काम करेंगे तो ये इशू आएगा। और जब वो अपने प्रोजेक्ट पर जाएंगे और उस फाइल को ओपन करेंगे तो उस पर कुछ इस तरह से व्यू नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सबसे पहले आ रहा है एक्सेप्ट करंट चेंज। इसका यहाँ पे आपको दोनों के कोड भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आई एम द होम पेज ऑफ वेबसाइट कमिंग फ्रॉम मेन ब्रांच और आई एम द होम पेज कमिंग फ्रॉम बिलाल, और नीचे उनकी ब्रांचेस का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट करंट चेंज। इसका मतलब क्या है कि आपने जो काम किया है टीम लीड ने वो एक्सेप्ट करना चाहता है, जो बिलाल यानी कि किसी और ब्रांच से आ रहा है उसको कीप नहीं करना चाहता। जो करेक्ट है उसकी अपनी ब्रांच वाला है, तो एक्सेप्ट करंट चेंज पर क्लिक करेगा। तो दूसरी चीज़ें ख़त्म हो गई। आई एम कमिंग फ्रॉम मेन ब्रांच आ गया, जो टीम लीड का अपना कोड था। ये पहला सिनेरियो है, अगर उसका कोड सही है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करंट चेंज को। मैं फिर से अनडू करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अपीयर हो गया। सेकंड ऑप्शन है एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज। इसका मतलब क्या है कि जिस ब्रांच को वो मर्ज कर रहा है, जिस तरह से अभी हमने बिलाल को मर्ज किया, तो बिलाल वाला कोड एक्सेप्ट करता हूँ, अपने वाले कोड को बेशक मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, तो देखें कमिंग फ्रॉम बिलाल कह रहा है, मेन वाला कोड ख़त्म हो गया है तो बिलाल वाला कीप हो गया है। तो इस तरह से जो कोड सही है उसको आप कीप कर सकते हैं। देन थर्ड हमारे पास ऑप्शन है एक्सेप्ट बोथ चेंजेस। दोनों की चेंजेस को एक्सेप्ट कर दो तो दोनों का कोड आ जाएगा। क्लिक करें तो देखिए मेन ब्रांच वाला भी आ गया और कमिंग फ्रॉम बिलाल वाला भी आ चुका है। तो इस तरह से आप दोनों के कोड को भी कीप कर सकते हैं और ऑटोमेटिक आप देन मैनुअल चेंजेस करके इसको जिसको भी आप कीप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, देन है फोर्थ कंपेयर चेंजेस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों फाइल्स के दौरान आपको डिफरेंस बताएगा कि कहाँ पे चेंज है और किस किस लाइन के अंदर चेंज है। इस लाइन के अंदर चेंज है और क्या चेंज है ये बता रहा है कि ये सारा चेंज है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो जो भी ओवरऑल डिसीजन होगा यहाँ पे टीम लीड ने लेना होगा, या जो भी उसको मेन रिपोजिटरी को ओन कर रहा होगा। और जो मेन रिपोजिटरी होती है वो मोस्टली टीम लीड के पास होती है, क्योंकि वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। एक्सेप्ट करंट चेंज करते हैं क्योंकि टीम लीड है, तो टीम लीड के कोड को कीप करते हैं, अदरवाइज जो भी करेक्ट है वो उसको करेगा। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब टीम लीड के पास कोड मर्ज हो गया। ठीक है, टीम लीड के पास अपडेटेड कोड है, तो इसने अपडेटेड कोड इधर अपनी जो ब्रांच है इस पर भी वॉच करना है, क्योंकि इस पर तो पुराना कोड पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे देखा जाए कमिंग फ्रॉम मेन ब्रांच। ठीक है, और अगर वो बिलाल वाला एक्सेप्ट करता तो बिलाल वाला यहाँ पे दोबारा से पुश करता। तो यहाँ पे एक मिनट, चेंज क्या है, होम पेज ऑफ कमिंग फ्रॉम मेन ब्रांच, यहाँ पे कोई चेंज मौजूद नहीं है। ठीक है, हमारे पास, बट हमने मर्ज किया है, इस वजह से वो हमें एज आ चेंज दिखा रहा है। ठीक है, हालांकि एक्चुअली कोई ख़ास चेंज एग्जिस्ट नहीं करती, आई थिंक सो, या मैं कुछ भूल रहा हूँ। आई एम एट द होम पेज ऑफ वेबसाइट कमिंग फ्रॉम ए। ओके, जब ये कर लेगा, अभी इसके पास वही कोड है जो इसके पास यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, बट आपके पास कोई चेंज हुआ है कोड। ठीक है, तो उसको दोबारा से इसने पुश करना है, तो उसके अंदर क्या होगा, और मेक श्योर कि ये वाली मेन ब्रांच है इसके अंदर ये वाला कोड मौजूद है, बट बिलाल के अंदर जाएंगे तो बिलाल के अंदर सेम ही कोड मौजूद होगा। ठीक है, ये देखें बिलाल वाला सेम ही बिलाल के अंदर मौजूद है, बट मेन के अंदर सभी का कोड होगा, टीम लीड का भी होगा और उसका भी अपना होगा। वैसे जो जनरल पैटर्न होता है कि टीम लीड अपनी एक ब्रांच बनाता है और उसके अंदर कोड पुश करता है, और जो दूसरे टीम मेंबर होते हैं वो अपनी के अंदर पुश करते हैं। फिर टीम लीड इस मेन के अंदर लॉगिन होता है और वहाँ से फिर सभी के कोड को मर्ज करता है। ठीक है, क्योंकि टीम लीड भी इटसेल्फ अ टीम मेंबर है। ओके, सो आफ्टर दैट ही विल पुश दैट कोड, गेट commit resolve conflict, तो किया, कहता है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऐड हो गया, गेट पुश ओरिजिन, और कौन से ओरिजिन के थ्रू, मेन ओरिजिन जो उसका अपना ओरिजिन है उसके थ्रू पुश कर देगा उस चेंज को, जो भी कोड चेंज होगा। यहाँ पे कहता है पुश, और यहाँ पे रिफ्रेश करें
तो हमारे पास सारी चीज़ें अपडेटेड होंगी जो उसके पास लोकल पे मौजूद थी। ठीक है, तो इस तरह से टीम लीड दूसरों के कोड को भी मर्ज कर सकता है, ऑटो मर्ज भी कर सकता है, मैनुअल मर्जिंग भी कर सकता है जब ऑटोमेटिक मर्जिंग फेल होती है। सो क्विक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कंप्लीट डिटेल ट्यूटोरियल। जब मैं ये चीज़ें लर्न कर रहा था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि कोई भी इतनी प्रॉपर वे से डिस्क्राइब नहीं करता कि आपने किस तरह से चीज़ों को मर्ज करना है। थोड़ा बहुत बताते हैं और दरमियान में पॉइंट स्किप कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गैप्स बन जाते हैं वहाँ पे और समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन मेरे पास पेड कोर्स भी थे, बट स्टिल ये चैलेंजिंग था। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल करके बनाया है ताकि आप लोगों को इसकी कंप्लीट समझ आ सके। सो अपने थॉट्स को शेयर करें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लर्न की और न्यू सीरीज़ कौन सी होनी चाहिए जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।